जो आज हमारा टेस्ट चालू हुआ है, टेस्ट नंबर जो होता 12, हमने टोटली जो होता है जितने भी टेस्ट लिए हैं सबका आंसर सबमिट कर दिया है। तो हम बिना देर के हुए सिर्फ हम आंसर बनाएंगे और व्याख्या जो होता है जब हम वीडियो बनाते हैं अर्थात पढ़ाएंगे वीडियो का पेपर, तब उसमें हम व्याख्या सारे क्वेश्चन का करेंगे। इसमें अभी हम सेल्फ टेस्ट का आंसर आपको जो होता है बताते चलेंगे, ठीक है। व्याख्या आपको जो होता है जब बोर्ड पर पढ़ाएंगे तब जो होता है आपके सामने ऑनलाइन क्लास होगा, तो हमारा व्याख्या की क्लास होगी, ठीक है। तो ऑनलाइन की क्लास की जो होता है व्याख्या की जो क्लास होती है ऑनलाइन की, वो डेली ली जाती है, तो हम उस पर व्याख्या करेंगे और यहाँ पर हम आंसर बताते हैं। तो चलिए देर किए बताते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को, 29 जुलाई को, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर हम जो होता है सिर्फ आंसर बताते हैं, टेस्ट का चलते हैं। इसके बाद जो भी व्याख्या करेंगे हम लाइव क्लास में कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर भी ऑप्शन बी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किसे विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया? नरेंद्र मोदी, जो बाइडेन, व्लादिमीर पुतिन या वोलोदिमीर जेलेंस्की? तो वोलोदिमीर जेलेंस्की को, अर्थात यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, जिसे जो होता है विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से जो होता है सम्मानित किया गया, जो यूक्रेन और रूस जो होता है युद्ध चल रहा है, उसमें एक अच्छे लीडर के रूप में जो होता है वोलोदिमीर जेलेंस्की के रूप में जो होता है सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहता है कि हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की है? तो मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू करने वाला राज्य तमिलनाडु, तेलंगाना, उड़ीसा, तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक योजना शुरू की है, मुख्यमंत्री नाश्ता योजना, अर्थात विकल्प आपका ए हो जाएगा। चलते रहिए क्वेश्चन आगे। 29 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का जो होता लॉन्च किया है? जो कहां पर जो होता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो होता है भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज को जो होता है लॉन्च किया है? यहाँ पर आपको बताएं, पहला है भोपाल, दूसरा लखनऊ, सी गांधीनगर और डी जो होता है जयपुर। तो आपको बता दें गुजरात में किए हैं, गांधीनगर में, ठीक, गुजरात के गांधीनगर, गुजरात में गांधीनगर था। विकल्प नंबर सी आपका आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि कौन सी राज्य जनजातीय क्षेत्रों में हर घर ऊर्जा उत्सव आयोजित कर ग्रामीण लोगों के जीवन में प्रकाश लाने का प्रतिबद्ध है? महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो आपको हम बता दें महाराष्ट्र सरकार, ठीक है। कौन सरकार? महाराष्ट्र सरकार जो होती है महाराष्ट्र सरकार। ऑप्शन ए आपका सही होगा, अर्थात आयोजित ग्रामीण ऊर्जा में प्रकाश लाने का प्रतिबद्ध है महाराष्ट्र सरकार। बिना देर हुए कहिए हुए हम क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लाइव क्लास में व्याख्या होगी आपकी, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में कौन सा राज्य सेमीकंडक्टर नीति शुरू योजना करने वाला भारत का पहला राज्य है? तो सेमीकंडक्टर जो होता है नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आपका पंजाब, हरियाणा, गुजरात या राजस्थान? तो आपको पड़ेगा आपको गुजरात, ठीक है। कौन सा? गुजरात। नहीं, हाँ गुजरात ही हुआ, ठीक है। सेमीकंडक्टर राज्य गुजरात ही हुआ, यहाँ पर उद्घाटन किया गया था। सी, ऑप्शन सी, गुजराती, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्वेश्चन चलेंगे। 7 जुलाई देखेंगे आपको, 7 जुलाई 2022 में किस राज्य ने बोनालू महोत्सव मनाया था? तो बोनालू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? आपको पता होगा बोनालू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना है, ठीक है। कहाँ? तेलंगाना। विकल्प नंबर ऑप्शन डी, तेलंगाना। बहुत स्पीड में हम लोग हल करेंगे क्वेश्चन, कम से कम 100 क्वेश्चन को आज टच करेंगे। सारे टेक्स्ट पेपर, जो ऑफलाइन टेक्स्ट पेपर होता है, ऑनलाइन की व्याख्या होगी आपकी लाइव क्लास में। पहले हम टेस्ट पेपर को हल करते हैं, ठीक है। 27/2022 को भारतीय रिजर्व भुगतान सूचकांक मार्च 2022 में जुलाई बैंक के द्वारा डिजिटल कितना रहा? तो कितना रहा? 349.30, 304.06। तो आपको बता देते हैं 379 रहा, ठीक है।
349.30 रहा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। ठीक है, आगे देखेंगे, जल्दी करिए। नेक्स्ट है, हाल ही में इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम भारत के किस क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है? तो जो लिसेस्टर क्रिकेटर ग्राउंड का नाम भारत के किस क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है? तो आपको मिलेगा ऑप्शन, अर्थात सुनील गावस्कर। किसके नाम पर रखा गया है? सुनील गावस्कर। तो सुनील गावस्कर विकल्प नंबर डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे रखेंगे, तुरंत चलेंगे हम आगे क्वेश्चन। अगस्त 2022 को किस भारतीय युद्धपोत द्वारा ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में तिरंगा फहराया गया? रियो डी जेनेरियो में जो होता है तिरंगा फहराया गया। तो आपको हम बता दिए, रियो डी जेनेरियो एक ब्राज़ील में एक नदी है, वहाँ पर एक नदी के किनारे एक शहर बसा है जिसका नाम रियो डी जेनेरियो है। तो कौन सा फहराया गया? INS तरकस को फहराया गया। कौन थे? विकल्प नंबर ए, विकल्प नंबर ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे कह रहा, शिक्षक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? शिक्षक दिवस किस तारीख को जो होता है मनाया जाता है? तारीख को है तो 5 सितंबर। ठीक है, क्या है? 5 सितंबर, विकल्प नंबर ए, 5 सितंबर को आपने मनाया है। ठीक है, सुपा बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? सुपार्व भारत के किस राज्य में है? ये जो होता है सुपार्व किस राज्य में, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपको बता दें, ये भारत के जो होता है कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, विकल्प डी, कर्नाटक में। ठीक है, डी कहाँ पर है? कर्नाटक में। अगले क्वेश्चन में जाएंगे, भारत सोलर पार्क, भारत या भादला सोलर पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? भादला सोलर पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? थोड़ा क्वेश्चन दोबारा लिखा गया है। ठीक है, तो मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान। ठीक है, विकल्प सी, कौन? राजस्थान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, MGR रेड कोर्स स्टेडियम भारत के किस भाग में स्थित है? MGR जो रेड कोर्स है भारत के किस जो होता है किस भारत के किस भाग में स्थित है? तमिलनाडु में, तेलंगाना में, या कर्नाटक, महाराष्ट्र में, अर्थात कहाँ पर? तमिलनाडु में। विकल्प नंबर ए, अर्थात तमिलनाडु में। तुरंत आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन को। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस भाग में स्थित है? पन्ना उद्यान भारत को किस भाग में स्थित है आपको ये बताना होगा। अर्थात पन्ना तो जानते हैं कहाँ? मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए, कहाँ पर? मध्य प्रदेश। भारत में महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? यह भारत में महाराणा प्रताप कहाँ पर है? तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अब महाराणा प्रताप कहाँ पर है? राजस्थान, अर्थात डी, महाराणा प्रताप कहाँ के थे? राजस्थान के। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। सोमालिया की राजधानी क्या है? सोमालिया की राजधानी आपको कब मिलेगा? अर्थात मोगादिशु। ऑप्शन सी, मोगादिशु। ठीक है, आगे देखेंगे, भारत के किस राज्य में सरस्वता निकेतन पुस्तकालय स्थित है? सरस्वता निकेतनम पुस्तकालय है। ठीक है, संस्कृत और हिंदी दोनों लिखा दिया गया है, जिससे जो होता है क्वेश्चन आपको लगे। ठीक है, कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, विश्व मलेरिया दिवस हर साल को मनाया जाता है 12 जून, अप्रैल 25, 27 मार्च या 22 को। तो कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल। ऑप्शन बी, यहाँ पर लिखेंगे 25 अप्रैल। ठीक है, 25 अप्रैल। अगला, इनमें से कौन लक्षद्वीप का लोक नृत्य है?
लक्षद्वीप का लोक नृत्य दिखाई दे रहा है। कौन सा लोक नृत्य है? कोलकाता। ठीक है, कौन सा? कोलकाता, विकल्प ए कोलकाता। आगे, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ठीक का मुख्यालय कहाँ है? या अंतर्वृहित महासंघ का मुख्यालय क्या है? तो थोड़ा सा आप क्वेश्चन इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोबारा क्वेश्चन संस्कृत और हिंदी में दोनों लिखा गया था, ट्रांसलेट कट हो गया था। ठीक है, ये दो प्रकार के, दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इसको लिखा गया है और कोई दिक्कत नहीं। तो लुसाने स्विट्जरलैंड, विकल्प सी आपका इसमें आंसर होगा। ठीक है, बस दो क्वेश्चन और है रिपीटेड, नहीं तो और सब सही है। कबेलिया किस राज्य का एक भारतीय लोक नृत्य है? कबेलिया किस राज्य का एक भारतीय लोक नृत्य है? ठीक है, तो कबेलिया कहाँ का है? राजस्थान का है। डी, कबेलिया कहाँ का? राजस्थान का। हरेक वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो हरेक वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? वी, कहाँ पर? पंजाब में। पढ़ाया गया है ना, पंजाब में सारे क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं, तुरंत देखेंगे आप उसको। ओमान की राजधानी क्या है? ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट। ओमान की राजधानी क्या है? ऑप्शन डी दिखाएंगे, मस्कट। मस्कट जो होता है ओमान की राजधानी है। क्वेश्चन चलिए बहुत स्पीड में 100 क्वेश्चन पेपर अभी हल कर देना है। सारे क्वेश्चन को आपको ध्यान लगा करके सारे क्वेश्चन को पूरी तरह से हल कर देना है, जिससे हमें क्या करें, लक्ष्य को अपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो में क्या क्वेश्चन आया गया और उसमें सारे क्वेश्चन आपको सम्मिलित किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो होता है, शासनकाल के में पाटलिपुत्र का प्रशासन एक समिति द्वारा संचालित था, जिसके सदस्यों की संख्या कितनी रखी गई थी? तो उनके सदस्यों की संख्या थी 30। कितनी थी? ऑप्शन 30, अर्थात बी को आप आंसर मारेंगे। ठीक है, मुद्रा राक्षस किसने लिखी है? ये तो आपको बता कर, विशाखा दत्त। किसने लिखी है? विशाखा दत्त। ठीक है, तो ऑप्शन में देखेंगे विशाखा दत्त की बात करेंगे। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन। विशाखा दत्त की। ठीक है, आगे चलिए। नंद वंश के बाद मगध पर किस वंश के शासन ने किया था? जो नंद वंश था, नंद वंश के बाद जो होता था, मगध का किसने शासन किया था? तो मगध पे शासन करने वाला नंद के बाद जो होता था मौर्य वंश था। ठीक है, क्योंकि महापद्म नंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने जो होता है कौटिल्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना किया था। तो कौन था? मौर्य वंश था। ठीक है, आगे चलेंगे। अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग की अवधारणा निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? स्वामिन, दुर्ग या प्रेक्षा या मित्र? तो आपको बता दें प्रेक्षा शामिल नहीं है। प्रेक्षा अर्थात आपका सी ऑप्शन होगा, प्रेक्षा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में ध्यान देखें। नेक्स्ट होगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही कालक्रम में है? जो सही कालक्रम में है हम उसको आंसर क्लिक करेंगे। तो आपको बता देते हैं सही कालक्रम में मौर्य, कुषाण, हर्यक गुप्त, हर्यक कुषाण गुप्त या हर्यक कुषाण गुप्त, गुप्त मौर्य या कुषाण हर्यक मौर्य और गुप्त। तो इसमें देखेंगे सही कालक्रम में जो दिखाई दे रहा है वो है आपका बी दिखाई दे रहा है, हर्यक वंश, मौर्य और कुषाण और गुप्त। ठीक है, ये आपको दिखाई देगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। कह रहा निम्नलिखित मूर्त कलाओं में कौन सा मौर्य काल से संबंधित नहीं है? मौर्य काल से संबंधित नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए, पाल पक्षी पालवाहक है, ये तो है। ठीक है, ये भी है। हाथ थैली, ये भी आपको दिखाई दे रहा। मथुरा में खड़े बुद्ध, ये नहीं है। ऑप्शन सी, ये मौर्य काल से संबंधित नहीं है।
प्रशस्त का अर्थ क्या होता है? तो आपको प्रशस्त का अर्थ होता है राजा की स्तुति। राजा की स्तुति। प्रशस्त का अर्थ क्या होता है? राजा की स्तुति। ठीक है, राजा की स्तुति। आगे देखेंगे। केवल एक ही शिलालेख है जिसमें अशोक ने करारोपण के बारे में बात की। इनमें से कौन सा वह शिलालेख दिखाई देता है? जिसमें करारोपण की बात की थी अशोक, को शिलालेख था रुम्नदेयी स्तंभ अभिलेख। ठीक है, रुम्नदेयी स्तंभ अभिलेख विकल्प नंबर सी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, रुम्नदेयी स्तंभ शिलालेख में जो होता है करारोपण के बारे में बात की थी, सी। आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य मौर्य काल के इतिहास में ज्ञान का साक्ष्य नहीं था? ठीक है, ज्ञान का साक्ष्य नहीं था। अशोक के शिलालेख में चित्रित धूसर मृदभांड में नहीं था, इसमें ज्ञान का शिलालेख नहीं था। विकल्प बी, चित्रित धूसर मृद भांड में ज्ञान का साक्ष्य नहीं था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में जेम्स प्रेसम ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था? ब्राह्मी लिपि को पढ़ाने वाला प्रथम था जेम्स प्रेसम 1837 में। 1837, विकल्प नंबर बी 1837 में पढ़े। ठीक है, आप देखेंगे। चलिए आगे देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच संघर्ष की तिथि की पहचान कीजिए। तो दोनों के बीच में संघर्ष जो हुआ था वो लगभग 305 में हुआ था, लगभग 305 में माना जाता है। ठीक है, 305। ठीक है, आगे देखेंगे। इंडिका के लेखक कौन है? बताने की जरूरत नहीं, मेगास्थनीज। ये यहाँ पर मंत्रा देखेंगे, हटा देंगे, मेगास्थनीज वी। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। सारे क्वेश्चन को देखेंगे बहुत स्पीड में हम लोग। कहता ग्रीक राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र में 3 राजदूत भेजे गए थे, उनमें उनके नाम थे मेगास्थनीज, डायमेकस और तीसरा कौन व्यक्ति था? डायनोसियस। समझ ना? ठीक है, डायोनिसस। विकल्प नंबर डी, तीसरा व्यक्ति जो था वो ठीक है, डायोनिसस था। अगले देखेंगे ध्यान से। कश्मीर में श्रीनगर किसने बसाया था? तो कश्मीर को श्रीनगर बसाने वाले कौन व्यक्ति थे? अशोक महान। अशोक, ऑप्शन बी में देखेंगे लिखा होगा अशोक ने जो होता कश्मीर को बसाया था। ठीक है, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक जिस अंचल शासनभार दिया गया था वह क्या था? बिंदुसार में तो तक्षशिला भी था और उज्जैनी भी था, दोनों था, काठियावाड़ नहीं था। तो ऑप्शन डी में जो था दोनों दिया गया है, ऑप्शन डी मारेंगे, ए और बी दोनों को जो होता रखा जाएगा। यहाँ पर जो होता हमने दोनों को जो होता। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ देखेंगे क्वेश्चन ज्योग्राफी से कुछ है। भारत में कन्याकुमारी अवस्थित है भूमध्य रेखा और के दक्षिण में, कर्क रेखा के उत्तर में, मकर रेखा के दक्षिण में या भूमध्य रेखा के उत्तर में। तो जो मैप में हमने बताया था कि जो भारत में कन्याकुमारी है वो भारत भूमध्य रेखा के उत्तर दिशा में दिखाई देता है, क्योंकि भारत के जो होता है कर्क रेखा के बीचों बीच होकर गुजरता है। ठीक है, तो कन्याकुमारी उसके उत्तर में दिखाई देगी, भूमध्य रेखा के उत्तर में। ठीक है, आगे देखें। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? झारखंड नहीं, मणिपुर। कौन है? मणिपुर जो होता है। ठीक है, आगे देखेंगे।
कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? कितने प्रदेशों से होकर गुजरती है? 8 भारतीय कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर जो होता है गुजरती है। अगर कभी एक केंद्र शासित प्रदेश पूछ दे तो एक नई दिल्ली भी थोड़ा टच करता है तो 9 हो जाते हैं, लेकिन राज्य पूछता है कितने, यहाँ पूछा प्रदेश से होकर गुजरती है तो 8। ठीक है, कोटेशन यहाँ याद रखेंगे, मित्र पर गमछा झारे, मिजोरम, त्रिपुरा। ठीक है, ऐसे पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये 8 राज्य जो होते हैं मित्र पर गमछा झारे, एक कोटेशन पे जो होता है आपको मिल जाएगा। ठीक है, मित्र पर गमछा झारे। आगे देखेंगे, आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा, ऑनलाइन क्लास आप देख लीजिएगा, मैसेज चला जाएगा आपकी, आप चैनल को सब्सक्राइब बनाइए, फिर मैं आपके ऊपर चला जाएगा। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है कब? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। किसको? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जो था, विकल्प नंबर ए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जो था 10 डिग्री करता है। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत का प्रमाणिक मध्याह्न समय रेखा कहलाता है? 82.5 डिग्री हमने कल बताया था, 82.5 डिग्री देशांतर। देखिए विकल्प में होगा 82.5 डिग्री देशांतर, डिस्क्रिप्टिव पढ़ाते समय हमने बताया दिया, अर्थात डी, ऑप्शन डी 82.5 डिग्री देशांतर से होकर गुजरता है। ठीक है, चलिए 82.5 डिग्री। ठीक है, आगे देखेंगे, भारतीय मानक समय यामोत्तर नहीं गुजरती है। कहाँ से नहीं होकर गुजरती है? यामोत्तर समय 5 राज्यों से होकर गुजरती है, हमने बताया था आपको। इसमें से कौन सा राज्य नहीं है गुजरता? आंध्र प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, उत्तर प्रदेश से भी गुजरती है, लेकिन महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। महाराष्ट्र से 5 राज्यों से होकर के आपका भारतीय मानक समय गुजरता है, लेकिन महाराष्ट्र उसमें शामिल नहीं है। सी, व्याख्या हमने कर दिया है। क्वेश्चन को पढ़ते समय ऑनलाइन क्लास में ध्यान रखेंगे, जितने लोग ऑनलाइन क्लास करते हैं सारे व्याख्याएं क्लास की गई हैं, टेस्ट हो रहा, टेस्ट को तुरंत देते रहेंगे। भारतीय मानक समय IST निम्नलिखित में से किसके समीप से लिया जाता है? तो यहाँ पर देखेंगे नैनी से इलाहाबाद, इलाहाबाद नैनी से, अब नाम प्रयागराज हो गया है। ठीक है, इलाहाबाद नैनी से। अगर इसमें अगर कभी भी जो होता है आपको नैनी नहीं मिलता है, दूसरा ऑप्शन देता है मिर्ज़ापुर, तो आप तो मिर्ज़ापुर से भी लिया जाता है। ठीक है, मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर दिया रहता है विकल्प में, तो मिर्ज़ापुर भी लगा सकते हैं, नैनी नहीं दिया रहता। तो यहाँ पर नैनी दिया है इलाहाबाद, तो हम नैनी को लगाएंगे ऑप्शन ए। अगर ये नहीं दिया रहेगा तो मिर्ज़ापुर आपको लिएगा, तो मिर्ज़ापुर भी मानक समय माना गया है। निम्नलिखित में से कौन मालदीव और मिनिकॉय के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है? जो भारत की समुद्री सीमा बनाता है 8 डिग्री चैनल, 8 जो होता है डिग्री चैनल, यहाँ पर 8 लिख दिया है, इसे 8 करेंगे, विकल्प सी। ठीक है, 8 डिग्री चैनल जो होता है मालदीव और मिनिकॉय के साथ समुद्री सीमा बनाता है। 9 डिग्री चैनल अवस्थित होता है, किन दोनों के बीच में होता है? तो आप बता दें, कवरत्ती और मिनिकॉय के बीच में। विकल्प ये दिखाई देंगे, कवरत्ती और मिनिकॉय के बीच में जो होता है 9 डिग्री का चैनल बनता है। ठीक है, 9 डिग्री का चैनल बनता है। भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में सूरज दिखाई देता है? तो पूर्वोत्तर राज्य जो होता है, सबसे पूर्वोत्तर राज्य दिखाई देगा अरुणाचल प्रदेश, दिखाई देंगे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पर सूर्य का सबसे पहले जो तो उदय होता है, कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल और गुजरात में 2 घंटे का अंतर दिखाई देगा। ठीक है, 2 घंटे का अंतर दिखाई देगा। देशांतर अक्षांश रेखाएं पढ़ाते समय हमने इसकी व्याख्या किया है, क्लास में हमने व्याख्या किया है, ऑनलाइन क्लास में भी हमने व्याख्या किया है। ठीक है, आप नहीं जुड़े हैं ऑनलाइन क्लास से तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। भारत का दुरुस्त दक्षिणतम बिंदु है, जो भारत का दुरुस्त दक्षिणतम बिंदु दिखाई देगा वो आपका कौन होगा? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट।
हमने बताया था ना, हमने बताया था यहाँ पर, हमने बताया था यहाँ दिखाई देंगे जो होता है इंदिरा पॉइंट है यहाँ पर, और उत्तरोत्तम बिंदु इंदिरा कोल है। यहाँ पर पूर्वोत्तर होता वलांगू या किबूथू दिखाई देगा, और यहाँ पर देगा सरक्रिक या गौरमोता या गोहारमोता। ये चारों बिंदु को हमने बताया था। यहाँ पर इंदिरा कोल बताया था, यहाँ पर हमने बताया था कि आपका यहाँ पर किबूथू व वलांगू दिखाई देंगे, यहाँ पर इंदिरा पॉइंट दिखाई देगा, यहाँ पर जो होगा सरक्रिक, यार जो सरक्रिक एक दलदली आर्द्र भूमियाँ हैं, ओखा जिला है, गुजरात के पास स्थित है। ठीक है, यहाँ पर दिखाई देंगे। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? ग्रीनविच का स्थान कहाँ है? उज्जैन में है। उज्जैन, अर्थात ऑप्शन नंबर सी उज्जैन में है। ठीक है, तुरंत चलिए, समय नहीं है। हमने रेड क्लिफ का विस्तार से बताया था। ठीक है, रेड क्लिफ मैकमोहन, सारे हेनरी मैकमोहन, सिरिल रेड क्लिफ, इनका नाम सिरिल रेड क्लिफ 1947 में निर्धारित की गई रेखाएं। इसको हमने बताया था किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में। किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन सी। इसको डिस्क्रिप्टिव हमने पढ़ाया है, थोड़ी सी क्लास में देखेंगे। आगे भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा निर्धारित की गई, कौन सी? रेड क्लिफ। अभी अभी सुने ने, अभी इसी क्वेश्चन इसके पहले यही था, रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, आगे देखिए। डूरंड लाइन जो होता है किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान है। अ लिख दीजिएगा थोड़ा से भाई, ब की जगह आ लिख दिया गया है, वो आ की जगह ब। अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान। आप थोड़ा सही लिखिएगा। ठीक है, अफगानिस्तान। थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें क्वेश्चन में, लेकिन फ़िलहाल आप समझदार हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 क्वेश्चन है, तुरंत मारो इसे। पेट और वीडियो का आपको 5000 क्वेश्चन देने का वादा किए थे हमने। 5000 क्वेश्चन में जो होता है 50 क्वेश्चन आने की बात करें, तो हमने घटाकर 25 को 100 क्वेश्चन देने का वादा किया, इसको हम आपको पूरा करेंगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सरसों के तेल में समानतः मिलावट के लिए प्रयोग किया जाता है? मड़माड़ के बीज, पोस्ता के बीज, जीरा के बीज, या उपयुक्त में कोई नहीं? आपको बता दें, सरसों में जो होता है तेल में जो होता है मिलाने का प्रयोग किया जाता है, वो पोस्ता का बीज होता है। ऑप्शन बी, पोस्ता का बीज। ठीक है, किसने आविष्कार किया कि पेड़ पौधे में जीवन है? सबसे पहले किसने बताया था पेड़ पौधे में जीवन में? जे.सी. बोस। ठीक है, बी, ऑप्शन बी। ठीक है, जगदीश चंद्र बोस। कौन? जे.सी. बोस, अर्थात जगदीश चंद्र बोस ने सबसे पहले बताया था कि पेड़ पौधों में जीवन होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। नेत्रदान में दाता आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित करता है? किया जाता है, किसको दिया जाता है? नेत्रदान में आँख नहीं बल्कि किसको किया जाता है? कार्निया दिया जाता है। ऑप्शन ए में दिखाई देगा कार्निया। कार्निया को जो होता है नेत्रदान में दिया जाता है, कार्निया को। ठीक है, क्या लिखा जाएगा? कार्निया। आगे देखेंगे। भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान अवस्थित है कहाँ पर? बरेली, मथुरा। तो भारतीय हमने बताया था ना, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बरेली में। कहाँ पर? बरेली। ऑप्शन नंबर ए मारेंगे, बरेली। कहाँ पर? बरेली में। भ्रूण वृद्धि को मापने वाली हाल में विकसित तकनीक कौन सी की गई है? माइक्रोवेव तकनीकी, अल्ट्रासोनिक्स, अल्ट्रावायलेट किरणें और एक्स किरणें। तो आपको बता दें, अल्ट्रासोनिक्स किरणों के द्वारा जो होता है भ्रूण माप की जाएगी। अल्ट्रासोनिक किरणें, अर्थात विकल्प बी, विकल्प बी अल्ट्रासोनिक किरणें। केंद्र सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय गोकुल मिशन का उद्देश्य क्या है? गायों की देसी नस्ल की रक्षा करना, अधिक दूध उपज वाली गायों की नस्ल का विकास करना, या पशुओं को बध को रोकना, या पशुओं को फूट माउथ रोग का उन्मूलन करना। इसमें क्या रखा गया है? जो केंद्र सरकार के गोकुल मिशन योजना है उसमें जो था गायों को देसी नस्ल से रक्षा करना,
गायों की देसी नस्ल की रक्षा करने के लिए जो होता है गोकुल मिशन का उद्देश्य रखा गया है। ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। देसी गाय लुप्त हो रही, इनको बचाने के लिए एक है। कोलेस्ट्रॉल का असमान स्तर संबंधित होता है, धमनियों को कठोर हो जाना, सिराओं का कठोर हो जाना, ब्रिक पत्थर निर्माण करना, यकृत सिरोसिस। तो आपको बता दें कोलेस्ट्रॉल का असमान स्तर संबंधित होता है धमनियों को कठोर हो जाने से। विकल्प ये आपके धमनियों का कठोर हो जाना, ठीक है। आगे देखें। साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। कहाँ पाया जाता है? तंबाकू के खेत में। कहाँ पर? तंबाकू का खेत। विकल्प ए आप मारेंगे, तंबाकू के खेत में जो होता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थित है? तो आपको बता दें दुबई में खोला गया है, ठीक है। वैसे लोग वहाँ पर खाते पीते इसकी मांस के शौकीन होते हैं, ठीक है। वहाँ पर जो था इसका क्लोन विधि भी बनाया गया था सबसे पहले दुबई में, ऊंट का इंजाल। कौन सा क्लोन था? इंजाल ऊंट बनाया गया था, ठीक है। क्लोन द्वारा विकसित किया गया था। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? उसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है वो कार्बन चक्र में होती है। कार्बन चक्र में दिखाई दे रहा है, कार्बन चक्र में। ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए। कोलेस्ट्रॉल असमानतः संबंधित होता, अभी अभी बताएं, धमनियों से। क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, ठीक है। ओरोबैंकी तंबाकू के खेती में, ये भी क्वेश्चन दोबारा हो गया। विश्व का पहला किस शहर में स्थित है ऊंट का? ये दुबई। इसको भी आगे छोड़िए, ये तो पहला हो गया। सौर भूमिका महत्वपूर्ण भूमिका होती है कार्बन का, ये रिपीट हो गया है। थोड़ा से 3-4 क्वेश्चन आगे देखेंगे। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन जो होता है, देखिए कभी कभी क्वेश्चन जो होते हैं थोड़े से रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, कहाँ किया गया था? अभी अभी इसके पहले बताया गया था, रियो डी जेनेरियो, रियो में। कहाँ पर? रियो, ठीक है, रियो। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी, बहुत बार क्वेश्चन पूछा था, कब और कहाँ किया गया था? इसको बहुत श्योर है कि क्वेश्चन में बार बार पूछता है नीरी को, तो आप अच्छे से पढ़ेंगे। इसकी स्थापना नागपुर में की गई है। देखिए विकल्प में होगा नागपुर, और 1958 में की गई है नीरी। यहाँ बी, ऑप्शन बी नागपुर। यूएनईपी का मुख्यालय अवस्थित है, कहाँ पर है? यूएनईपी मुख्यालय नैरोबी में। कहाँ पर? नैरोबी मुख्यालय जो बनाया गया, ऑप्शन सी में देखेंगे, नैरोबी मुख्यालय अवस्थित है, नैरोबी में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, किस सन में स्थापित किया गया था? तो आपको बता दें 2010 में। हरित न्यायाधिकरण जो होता है, लोकेश्वर सिंह पांटा पहले प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश थे लोकेश्वर सिंह पांटा, जो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे, ठीक है। 2010 में हरित न्यायाधिकरण जो बनाया गया था वो आपके 2010 में। तो यहाँ सी ऑप्शन है। देखिए व्याख्या हम यहाँ नहीं कर पाएंगे, क्लास में लाइव क्लास चलेगा तो व्याख्या कर देंगे। आप चैनल से जुड़े रहिए, लाइव क्लास में व्याख्या इसकी होगी, ठीक है। जो दूसरे क्वेश्चन होंगे कल जो पढ़ाया जाएगा। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक माना जाता है, तो बता दो जो था मासानोबु फुकुओका, ये प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है, ठीक है। मासानोबु फुकुओका, इसकी व्याख्या हम किए थे, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, कुछ हिंदी के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, देखिएगा। जो संभावित क्वेश्चन है उसे हमने रखा है आपको, तो इसमें जो संभावित क्वेश्चन में है वो आपके वीडियो में भी है और पेट के एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को रिपीट करते रहेंगे तो आपको जो था क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाएंगे। तो चलिए, पहला,
गुड़ ना दे गुड़ की, इसमें भरना है लड़ाई तो करे, इस लोकतांत्रिक उचित विकल्प में मुहावरा करना है। या सी बात तो करे, राजा तो करे, राज तो करे, रोज तो करे, इसमें भरना क्या होगा, सी बात तो करे। गुड़ ना दे गुड़ की, सी बात तो करे, मतलब गुड़ ना दे गुड़ से तो बात करे, यहाँ पर क्या भराएगा, बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, ये हिंदी है हमारा। एकदम देखेंगे पेट और वीडियो के हमारी हिंदी पढ़ाई हुई आएगी एकदम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, लाइव क्लास में आप डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे, अभी समय नहीं है। जो टेस्ट है उस टेस्ट को हल करिए, फिर इसके बाद जो होता है जो क्लास चलते हैं लाइव का उसको ज्वाइन कर लीजिए, इस चैनल को ज्वाइन करिए, लाइव क्लास को आपको पढ़ाएंगे डिस्क्रिप्टिव। निम्न विकल्पों में सही शब्द को चुनिए। निम्न विकल्पों में सही शब्द को चुनेंगे, कौन सा सही शब्द है। पुनर्जागरण गलत है, पूर्ण जागरण गलत है, पुनर्जागरण ये सही है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी पुनर्जागरण। आगे, जहाँ उपमा अलंकार का सौंदर्य का अर्थ में निहित हो वह कौन सा अलंकार कहलाता है। वह कौन सा अलंकार कहलाता है। कौन सा अलंकार होता है, अर्थालंकार होता है। ठीक है, अर्था अलंकार, ऑप्शन बी अर्था अलंकार। अगला, दिए गए विकल्प में स्तुति शब्द का विपरार्थक शब्द कौन सा होगा। शुभ, प्रशंसा, निंदा या अशुभ। विपरार्थ, स्तुति का विपरार्थक जो विपरीत शब्द होता है, स्तुति हो गया तो यहाँ पर निंदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निंदा। विकल्प सी हो जाएगा। स्तुति का क्या होता है, निंदा होगा। आगे देखेंगे, जिस संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वो क्या कहलाता है। वो आपका क्या कहलाता है, विशेष्य कहलाता है। क्या कहलाता है, वो आपका विशेष्य कहलाता है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को क्या कहा जाता है, विशेष्य कहा जाता है। ऑप्शन डी आपके होगा। सारे क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं। ठीक है, दिए गए विकल्पों में घोष्ठी, घोष्ठी का परिवाची शब्द कौन सा होगा। क्लेवर, काया, कोश, सभा। परिवाची उसका होता है क्या, घोष्ठी का सभा, है ना। बौद्ध धर्म में घोष्ठी बोला जाता था, सभा। दिए गए विकल्पों में वस्तु का बहुवचन शब्द पहचानिए। वस्तुएं, वास्तु, वस्तुओं, प्रस्तुओं, तो वस्तु का जो होता है वस्तुएं हो जाएगा। ऑप्शन ए वस्तुएं हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, दिए गए विकल्प में उत्थान शब्द का विपरार्थक शब्द कौन होगा। उत्थान शब्द का जो होता है पतन होता है वैसे। ठीक है, उत्थान है तो क्या होगा, पतन होगा। विकल्प सी आप ऑप्शन, उत्थान का पतन होगा। आगे देखेंगे, जहाँ किसी बात किसी और पर डालकर कही जाए वह कौन सा अलंकार होता है। तो डालकर अगर कहे जाने वाला अलंकार होता है अनियोक्त अलंकार होता है। कौन सा होता है, विकल्प ए अनियोक्त अलंकार, अनियोक्त अलंकार होता है। आगे, दिए गए विकल्पों में सही का चयन करें और रिक्त स्थान भरें। इस ग्रंथ को इतिहास में यहाँ पर भरना है क्या है, इतिहास में या इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। इतिहास की दृष्टि से, अर्थात सी ऑप्शन, इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, भगवान शब्द का स्त्रीलिंग दिए गए विकल्पों में कौन सा शब्द दिखाई दे रहा है। जो भगवान का स्त्रीलिंग दिखाई देता, भगवान का स्त्रीलिंग होता है भगवती। कौन होता है, भगवती, अर्थात वी। अगला, कितनी नावों में कितनी बार रचना किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार से, सही है, पहला ही। किस पुरस्कार से, ज्ञानपीठ पुरस्कार से। ठीक है, ऑप्शन ए ज्ञानपीठ पुरस्कार से। घोषला का बहुवचन शब्द दिए गए विकल्पों में कौन सा सही है। घोषला, घोषला का जो होता है घोषला, ए घोंसले हो जाएगा। बहुवचन क्या हो जाएगा, घोषला का घोंसले। ठीक है,
देखेंगे हिंदी एकदम सेम टू सेम एकदम पेट और वीडियो में पूछी जाएगी। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही, इस वाक्य में ज़्यादा शब्द का क्या है? क्रिया है, सर्वनाम है, संज्ञा है या क्रिया विशेषण है? ज़्यादा शब्द क्या, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही, तो क्या हो जाएगा? ये क्रिया विशेषण है। विकल्प नंबर डी क्रिया विशेषण। आगे, निम्न विकल्पों में सही वाक्य को पहचानिए। अब इसमें निम्न विकल्पों में जो होता है सही वाक्य को आप पहचानना होगा कि कौन सा सही वाक्य है। इसमें हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए, विकल्प बी आपको दिखाई देगा शुद्ध वाक्य। हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए, ये आपका शुद्ध वाक्य। ठीक है, आगे देखेंगे। कहता WW का कहा जाता है जिसने सृजित किया है, जो था प्रदर्शन का नाम रूप से सृजित किया वर्ल्ड वाइड वेब, उसे कौन थे वो? तो आपको बता दें टिम बर्नर्स-ली। ऑप्शन बी में दिया गया होगा टिम बर्नर्स-ली। ये आपके जो थे WW के जो होते हैं प्रदर्शक माने जाते हैं, टिम बर्नर्स-ली। कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। रेडार के आविष्कारक कौन माने जाते हैं? रेडार के आविष्कारक जो होते हैं A.S. टेलर, लियो शियंग, अर्थात डी। ठीक है, आगे। निम्नलिखित में से संग्रहालय और उसके उत्थानों से संबंधित कीजिए। तो जो इनमें विकल्प दिया गया है आपको देखिए बी मिला दीजिए, यहाँ पर हमने बी को देखिए। आशुतोष संग्रहालय पुणे में स्थित कोलकाता में है। आशुतोष संग्रहालय कहाँ है? कोलकाता में है। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम्स जो होता मुंबई में स्थित है। ठीक है, केलिका संग्रहालय जो होता आपका होता है वो आपका अहमदाबाद में है। और राजा केलकर संग्रहालय जो होता है वो आपके जो होते पुणे में है। ठीक है, विकल्प बी, विकल्प बी देख लीजिए, मिला लिए, मिला लीजिए, मिला लीजिए, मिला लीजिए, तुरंत मिला लीजिए। हो गया, चलिए आगे। द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता को प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र कितनी राशि की दी जाती है? द्रोणाचार्य वाले को जो होते जिसे दिया जाता वो 15 लाख रुपए दिया जाता। कितना? 15 लाख। ऑप्शन नंबर ए। नारायण कार्तिकेयन किस खेल का खिलाड़ी है? कौन सा खेल खेलते हैं नारायण कार्तिकेयन? फार्मूला 1 कार दौड़ जीते थे ना, यही नारायण कार्तिकेयन जो होता, कार्तिकेयन जो होता किस खेल के खिलाड़ी हैं? फार्मूला 1 कार दौड़ के। ठीक है, निम्नलिखित युग में जो होता है सही सुमेलित कौन है? यूनेस्को जेनेवा में पड़ता है, गलत। IMF पेरिस में, गलत। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वाशिंगटन, गलत। यूनिडो अर्थात वियना में, विकल्प नंबर डी, यूनिडो वियना में। कौन ऑप्शन सही होगा? बी, अर्थात डी आपका। अगला, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया था? देखिए हमने इसको पढ़ाया था कि पुरस्कार में जो होता है साहित्य का पुरस्कार दिया गया 2021 जो होता है किससे दिया गया था? अब्दुल रज्जाक गुरनाह। देखिए दिया तो गया था लेकिन रद्द भी कर दिया गया था, ये भी जान लीजिए। क्या किया गया था? 2021 का पुरस्कार रद्द भी कर दिया गया था गुरनाह को। तो अपवाद स्वरूप में क्वेश्चन रखेंगे। ठीक है, चलिए छोड़िए, आगे चलिए। रद्द कर दिया गया था। ठीक है, पद्म भूषण सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला पैरा एथलीट खिलाड़ी कौन बना था? देवेंद्र झाझड़िया, जेवलिन थ्रो में, विकल्प भी दिखाई देगा। देवेंद्र झाझड़िया, जेवलिन थ्रो। अगला, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक रवि शास्त्री जी हैं? ठीक है,
किस पुस्तक के लेखक रवि शास्त्री हैं? द प्लेयर्स इन माई लाइफ, बी वाला, है ना, बी। आगे चलिए नेक्स्ट देखेंगे। द लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ के लेखक कौन है? द लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ अर्थात इसकी हिंदी होती है सत्य की भाषा, किसने लिखा? सत्य की भाषा सलमान रुश्दी, विकल्प डी। द लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ, सत्य की भाषा के लेखक अर्थात सलमान रुश्दी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य नहीं होता है अर्थात सिंगापुर, सी, सार्क का सदस्य नहीं है। आगे किसका सही मेल बाघ आरक्षित, देखेंगे, बाघ आरक्षित परियोजना के साथ नहीं बैठता है। पेंच जो होता है गढ़वाल में नहीं पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। सी जो होता है नहीं बैठता है। ठीक है, सी, और तो सभी सही। आगे विद्युत उत्पादन के लिए नगर अवशिष्टों का प्रयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन है? कोलकाता, मुंबई, दिल्ली। तो विद्युत उत्पादन में अवशिष्टों को करने वाला चेन्नई था, पहले यही बना था, अर्थात कौन? चेन्नई शहर। ठीक है। आगे देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है कितनी? 15। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या जो होती है कितनी है? 15 दिखाई देगी। ठीक है। आगे केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र जो बनाया गया है, वैसे देहरादून में जो होता है वनस्पति केंद्र जो बनाए गए हैं। ठीक है, कहाँ पर? देहरादून में। आगे देखिए, तो हमने लिखा कोचिंग टेस्ट में से जो होता है जुड़े और 85 अंक में 100 अंक में जो होता है 85 अंक प्राप्त करें। आपको 50 क्वेश्चन जीएस हमारे यूट्यूब से ही पूछे जाएंगे क्वेश्चन, तो यहाँ से जो होता है सारे क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगला टेस्ट जो होता है अभी थोड़ी देर के बाद दूसरा टेस्ट भी सॉल्व करा दिया जाएगा जो 70 क्वेश्चन का होगा। ठीक है।